ये अमीर बाप का लड़का रोहन हाल ही में अपने काम के सिलसिले से न्यूयॉर्क से हैदराबाद आया हुआ है और आज वो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में होता है जहाँ पर वो एक लड़की के करीब भी आता है। दरअसल रोहन ऐसा लड़का है जिसकी जिंदगी में हर दिन एक नई लड़की आती है। उस पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा था। रोहन वहाँ पर काफी मजे कर रहा था। तभी उसका एक दोस्त उसे एक लड़की की सुसाइड करने की खबर देता है, जिससे रोहन का चेहरा एकदम से बदल जाता है, क्योंकि कॉलेज टाइम में वो लड़की रोहन का सच्चा प्यार हुआ करती थी। जिससे रोहन उस लड़की के घर पर भी जाता है, जहाँ पर एक अंकल रोहन की जान पहचान का था, जो अंकल रोहन को अंदर उस लड़की के घर वालों से मिलवाने के लिए ले जाता है। लेकिन वहाँ पहुंचकर रोहन को कुछ भी समझ नहीं आता कि उनके घर वालों से क्या बात करूं। इसी बीच रोहन उस लड़की के भाई से मिलने के लिए छत पर जाने लगता है। उसी वक्त उसे उस लड़की का कमरा दिखाई देता है और वो उस कमरे में चल जाता है, जहाँ जाकर वो उस लड़की की काफी चीजों को देखता है, जिनसे रोहन और उस लड़की की काफी यादें जुड़ी हुई थी। रोहन वहाँ से उस लड़की का क्लिप उठाकर अपने पास रख लेता है। ये अमीर बाप का लड़का रोहन, जो यहाँ पर आज एक लड़की के करीब भी आता है। रोहन एक ऐसा लड़का है जिसकी जिंदगी में हर दिन एक नई लड़की होती है, लेकिन आज रोहन का दोस्त उसे एक लड़की की सुसाइड करने की खबर सुनाता है, जिससे रोहन का चेहरा एकदम से बदल जाता है, क्योंकि कॉलेज टाइम में वो लड़की रोहन का सच्चा प्यार हुआ करती थी। रोहन उस लड़की के घर पर भी जाता है, जहाँ पर उसकी जान पहचान का एक अंकल भी होता है, जो उसे उस लड़की के घर वालों से मिलवाने ले जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचकर रोहन को कुछ भी समझ नहीं आता कि उनसे क्या बात करूँ। इसी बीच रोहन उस लड़की के भाई से मिलने के लिए छत पर जाने लगता है और वहीं जाते हुए उसे उस लड़की का कमरा भी दिखता है, जिससे रोहन उसके कमरे में चल जाता है। उस कमरे में कई चीजें ऐसी थीं जिनसे रोहन और उस लड़की की काफी यादें जुड़ी हुई थी। इसीलिए वो उस लड़की का हेयर क्लिप उठाकर खुद के पास रख लेता है। इसके बाद वो उस लड़की के भाई से मिलने जाता है, जिससे वो उसका हाल चाल पूछता है और उसे पूछता है कि तुम्हारी बहन ने ऐसा क्यों किया। लेकिन वो लड़का रोहन को कुछ बताना ही नहीं चाहता था, जिससे रोहन उसे पैसों की लालच देता है। रोहन अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड के कमरे से उसका हेयर क्लिप उठा देता है और इसके बाद उस लड़की के भाई के पास जाकर उससे उसका हाल चाल पूछता है और साथ ही ये भी कि तुम्हारी बहन ने ऐसा क्यों किया। मगर उस लड़की का भाई रोहन को कुछ भी बताना नहीं चाहता था। लेकिन जब रोहन उस लड़की के भाई को पैसों की लालच देता है, तो वो लड़का उसे सब कुछ बता देता है कि मेरी बहन ने कुएं में कूदकर अपनी जान ली थी। ये सब सुनने के बाद रोहन अपने घर वापस आ जाता है और जिस हेयर क्लिप को वो अपने साथ लाया था, उसे वो खुद के ड्रॉर में रखकर खुद सोने चल जाता है। और जब रात को वो सोया होता है, तभी उसे बालकनी का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो बालकनी का दरवाजा खुला होता है और जब वो बालकनी के दरवाजे को देख रहा था, तभी उसके कमरे का दरवाजा भी खुद ही खुल जाता है। रोहन को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। रोहन जब रात को सोया हुआ था, तभी उसे लगता है कि जैसे मानो किसी चीज ने उसके सर के ऊपर हाथ रखा, जिससे वो एकदम से उठ जाता है। और जब उसने अपने बेड पर देखा तो उसे ऐसा लगता है कि मानो वहाँ पर कोई बैठा हुआ हो। ये देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता और तभी उसे वहाँ पायलों की आवाज भी सुनने लगती है, जिससे वो जल्दी से वहाँ से बाहर चल जाता है और पूरी रात अपने घर के हॉल में बैठकर ही काटता है। अगले ही दिन रोहन अपनी न्यूयॉर्क की फ्लाइट भी बुक कर देता है, लेकिन उसकी फ्लाइट 2 दिन बाद थी, जिससे उसे फिर से ये रात अपने घर पर ही बितानी पड़ती है। लेकिन आज उसने डिसाइड किया था कि वो अपने कमरे में नहीं जाएगा। इसी बीच जब वो किचन में था, तभी उसे पीछे से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है और तभी कोई चीज उसके आसपास से गुजरने लगती है और उसे खींचते हुए बाहर हॉल तक ले जाती है। वो चीज जो भी थी, रोहन को वो बहुत नुकसान पहुंचा रही थी। ऊपर से रोहन उसे देख भी नहीं पा रहा था। वो चीज रोहन को इतना नुकसान पहुंचा देती है कि वो अपने हॉल में ही बेहोश हो जाता है। आज सुबह रोहन बहुत बुरी हालत में उठता है। उसे उठाते भी उसके घर पर काम करने वाले लोग ही हैं। रोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि उसके साथ ये सब उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड कन्नी की आत्मा कर रही है। उसे लग रहा था कि कन्नी उसके बालों को पसंद करती थी, इसीलिए उसकी आत्मा मेरे पीछे पड़ी हुई है, जिससे रोहन खुद के बालों को भी काट देता है। इसके बाद रोहन इस सब के बारे में अपने बलवीर चाचा को भी बताता है। उन्हें वो कन्नी और अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ बताता है और साथ ही वो सब भी जो पिछली 2 रातों से उसके साथ हो रहा है। रोहन अपने बलवीर चाचा से मदद मांगता है। बलवीर चाचा रोहन को बताते हैं कि मरने के बाद 16 दिनों तक किसी की आत्मा अपने चाहने वालों के आसपास ही भटकती रहती है और कल उसे मरे हुए 16 दिन पूरे हो जाएंगे। इसीलिए तुम कैसे न कैसे अपनी आज की रात काटो, कल से सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद घर जाकर रोहन दिन के टाइम भी घर की सारी लाइट्स जला देता है।